दिस इज एसकेएन और आज हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का मंडे का और आगे का वीक का कैसे व्यू है और किस तरह से मार्केट का बिहेवियर हो सकता है, प्राइस एक्शन क्या कहता है। साथ में ही देखेंगे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करते हैं इंडेक्स में। सो लेट्स बिगिन बिना देरी किए हुए। सो बिफोर गोइंग टू द एनालिसिस बता दूं, जो अगर मेरे यूट्यूब में फॉलोअर्स, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आज छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था जहां पे हमने प्रेडिक्ट किया था अगर प्राइस 43,500 के ऊपर मिलता है, आसपास मिलता है, तो हमको यहाँ पे लॉन्ग करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है और ऊपर की तरफ अपना टारगेट रहेगा 43,800 एंड हमने कल टारगेट अचीव कर लिया था। सो जिन्होंने भी ट्रेड बनाया, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। सो गाइस, ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। सो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये मेरा सपोर्ट जोन था, ये था सपोर्ट जोन 43,850, जहाँ पे हमने 3 बार सपोर्ट लिया। चौथा बार यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन मिला था, बाउंस हुआ था और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमको डाउन साइड मूव मिला था। और कल जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुए थे, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो फिलहाल ये वाला जो है 43,850 एक काफी क्रूशियल लेवल है अपने लिए और प्राइस इसके ऊपर जब तक है, व्यू बुलिश है और चांसेस ये भी है कि हम ऑल टाइम हाई के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 44,120। ये वाला नहीं लेके आप इसको भी पकड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसमें मैं 44,200 एक रेजिस्टेंस है। सो अगर कल प्राइस हमको इस रेंज में मिलता है, लॉन्ग पोजीशन का मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो पहला टारगेट अपना, दूसरा टारगेट ये रहेगा। पहला टारगेट छोटा सा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं, 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अपना टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 44,150 से लेके 200 के रेंज में। ठीक है गाइस। दूसरा टारगेट 44,450 एंड अगर ऐसे ही मोमेंटम रहा तो शायद एक दो दिन में हमको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वहां पे हम 44,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे कॉल बायस अगर आप बाय कर रहे हैं तो हैच करके करें, बिकॉज ये चौपी जोन था। मैं आपको दिखा दूं, इस रेंज में हम बहुत ज़्यादा ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है प्राइस हमको अपसाइड मोमेंटम तो मिले, बट यहाँ पे स्लो, बहुत ज़्यादा ही स्लो हो तो आपका प्रीमियम, अगर ऑप्शंस में बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम गल सकता है। या फिर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का आप या फिर मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम या कॉल बाय करेंगे, बट हैच करना सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अगर डीके मिलेगा तो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल जाएगा अगर चॉपीनेस रहता है। ठीक है। तो ये अगर ये है लॉन्ग्स का सिचुएशन। अगर प्राइस हमको यहाँ पे मिलता है और प्राइस 43,850 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और पहला टारगेट अपना रहेगा 44,150 से लेके 200 के रेंज में और दूसरा 44,450, तीसरा अपना 44,700। तो ये 3 लेवल आप ध्यान में रख लीजिए और इसी तरह से लॉन्ग, क्योंकि यहाँ से अगर रीजन क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखो, हमने इसको सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव किए थे, बट फाइनली प्राइस जो है इसके नीचे सस्टेन नहीं किया एंड वापस से हमको इसी चौपीनेज, इसी जोन में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी बुल्स हाथ में ले रहे हैं ग्रिप को और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये है पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, कल अगर मंडे को अगर हम गैप डाउन होते हैं और प्राइस 43,850 के नीचे ही खुलता है, तो उस केस में वापस से बियर्स हावी होते दिखेंगे और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पे अगर हम इस रेंज में कहीं पे खुलते हैं तो इस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, इस तरह का डाउन साइड मूव आने को हो सकता है और यहाँ पे हमको शॉर्ट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यहाँ पे मैं 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं नीचे की तरफ शॉर्ट इनिशिएट करूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 43,700 एंड दूसरा रहेगा 43,400। तो यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवार्ड में हमको डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। प्राइस अभी देखना, मेरा बेसिक लॉजिक है कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के आसपास अगर हम
यहाँ पे ये वाला अपना 43,850 एक सपोर्ट जोन है। अगर सपोर्ट जोन के ऊपर रहता है तो हमको लॉन्ग्स का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और सपोर्ट जोन के नीचे आ जाता है, सस्टेन करता है, तो बेसिकली देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट था और इसका ये फेक आउट था। इसको इस रेंज पे देखो, यहाँ पे हम रिजेक्शन ले रहे थे और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद हमको 400 पॉइंट का डाउन साइड मूव मिलता है। तो प्राइस क्या है, अभी यहाँ पे जाके रिटेस्ट करेगा, इस तरह का सिचुएशन हो के और डाउन साइड मूव आ सकता है। सो इसीलिए 43,850 काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये आगे का पूरा का मूव, चाहे मार्केट का बुलिश होना या बेयरिश होना, यही डिफाइन करता है। सो 43,800 के ऊपर अगर प्राइस है, हमारा व्यू बुलिश है लॉन्ग्स के लिए, और 43,850 के नीचे अगर है तो हमारा व्यू बियरिश है डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे हम एक यहाँ पे जो है क्लियरली 43,850 ब्रीच होने पे क्लियरली एक रिवर्सल पैटर्न दिखा है, और मार्केट यहाँ से में भी 1,000-1,500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। बैंक्स का अगर मैं देखूं तो कुछ बैंकिंग चार्ट जो मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं वो है आईसीआईसी बैंक। यहाँ पे देखो आईसीआईसी बैंक में यार, ये मेरा सपोर्ट था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये मेरा सपोर्ट जोन है, और प्राइस एग्जैक्टली आके सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे प्राइस जो है 935 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर नीचे सस्टेन करता है। 935 पे अगर नीचे सस्टेन करता है तो क्लियरली एक ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, देन एक प्राइस डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर 935 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जो फेल हो गया है, और हमको प्राइस ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये अपना रेजिस्टेंस है, और हमको शायद 957 960 के आसपास देखने को मिले था। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा लॉन्ग या शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इसको भी नज़र में रखिए। छोटा सा स्टॉप लॉस, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट का, 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखे ऊपर, दोनों तरफ ही आप लॉन्ग या शॉर्ट का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बस अपने को वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग करना है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट करना है। एचडीएफसी बैंक में अगर मैं देखूंगा तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा बुलिश दिख रहा है मेरे को। ये मेरा सपोर्ट था, ये मेरा 1600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, साथ में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था। यहाँ पे 3 बार हमने, 3 बार नहीं 4 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किए थे। एक बार फेक आउट भी हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ मूव किया। सो यहाँ पे देखना है कि 1600 के ऊपर सस्टेन करता है नीचे। अगर 1600 के ऊपर सस्टेन करता है मंडे को, अगर हम 1600 के इस रेंज में सस्टेन करते हैं तो हमको यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अपने नीचे की तरफ छोटा सा 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ, पहला टारगेट अपना 1620, 1640, 1650, 1680। तो ये 3 लेवल्स ऊपर की तरफ अपने को बन सकता है। तो यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड में अपने को लॉन्ग इनिशिएट करने का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एसबीआई में मैं देखूंगा तो एसबीआई में हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये वाला लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि भैया यहाँ पे प्राइस है एक वेज का फॉर्म कर रहा है, और 590 के अगर नीचे रहता है तो हमको डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट हमने 30 पॉइंट का यहाँ पे मूव कैप्चर कर चुके हैं। सो यहाँ पे एक अच्छा चीज बन रहा है दोस्तों। देखो ये मेरा सपोर्ट था, और प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल के दिन अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ पे चला गया होता, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अपना जो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है, लॉन्ग का तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 4 रुपए का 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, और आपको नीचे की तरफ कितना 70 से 65 5 पॉइंट का ले लीजिए, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ टारगेट आपका रहेगा 16 पॉइंट का। एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक में दोस्त क्लियर कट एक अपसाइड ट्रेंड है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये एक वेज फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखो अब एक वेज बनाता हुआ दिख रहा है, और ये लोअर चैनल में है, तो यहाँ पे चांसेस है कि अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है जब तक हम 976 ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाते। 976 ब्रेक करने पे हमको शायद एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल ट्रेंड अपसाइड है, यहाँ पे भी बुलिश है, तो हमको एटलीस्ट 1000 लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मंडे के लिए 4 मेजर स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, एच डी एफ सी, आईसीआईसी, एच डी एफ सी एंड एसबीआई, और चारों में ही ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है।
और बैंक निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, तो मेरा व्यू अभी के लिए बुलिश है। मैं आज और मैंने जैसे सेटअप बताया 43,850 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, नीचे आके रीटेस्ट करता है, तो मैं वहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ 44,000 सॉरी हाँ 44,200, 44,500, 500 एंड 44,700, ये तीन लेवल मेरे सामने रहेगा। 50-60 पॉइंट इधर उधर कर लीजिए। एंड 43,850 ब्रीच करके नीचे सस्टेन करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पहला टारगेट मेरा रहेगा 43,400 एंड दूसरा टारगेट नीचे की तरफ रहेगा 42,900। सो ये था लेवल्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे देखते रहिए एनालिसिस को, एंड लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।